हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम जो है कुछ रस्म कर रहे थे। शाम का समय था क्योंकि मैं जैसे कि अभी पिछले व्लॉग मैंने बताया था कि शादी वाला दिन है आज। तो आज बारात आएगी हमारे यहाँ पर, तो कुछ रस्म थी जो हम लोगों को करनी थी, तो वो हम दोनों लोग कर रहे थे, मैं और मेरी दीदी। तो यहाँ पर चाची करवा रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दोनों लोग खाना बना रहे थे। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बारात है और आज तो हलवाई भी लगे होंगे, तो बिल्कुल लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो हलवाई के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। वो बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊँ, शुद्ध खाना खाते हैं। शुद्ध तो खैर रहता है, लेकिन फिर भी एक घर में बना हुआ जो होता है वो खाते हैं। तो इसलिए हम कुछ लोगों के लिए बना रहे थे यहाँ पर पूरी सब्जी चावल कचौड़ी ये सब। तो यहाँ पर हम दोनों लोग मिलके बैठ के बात भी कर रहे थे और टाइम पास भी हो रहा था इसके साथ साथ, और बनाया भी जा रहा था। टाइम पास तो नहीं कह सकते क्योंकि गर्मी का टाइम था, बट हाँ यहाँ गर्मी, मैंने जैसे कि बताया था कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी हमें, इसलिए हम ईज़िली आराम से बना ले रहे थे। फिर उसके बाद सीधा आज तो यहाँ पर ये कुछ डेकोरेशन हमारी हुई है, जो कि जयमाल की भी है, स्टेज की भी है, बफर की भी है, हर एक चीज़ है। तो ये डेकोरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ब्लॉग के साथ जुड़े रहना, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना, ताकि आप लोगों को अगर जो है ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करा करो, और फिर ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में एक पॉजिटिविटी आ सके कि हाँ मैं चलो बनाऊँ अगला। चलते हैं बारात के पास। बारात के पास नहीं जाएंगे, बारात और अब से यहाँ थोड़ा पर दूर दुल्हन का रहेंगे। इंतज़ार होता है ख़त्म, वो इस वजह से क्योंकि बारात आ गई है। और बारात आ गई है और हम लोग यहाँ छत पर हैं, छत पे देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है गांव की जो शादियाँ होती हैं वो मतलब गांव की जो शादी होती है वो इसका जो एक लेवल होता है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है जो वहाँ की शादी होती है। क्योंकि एक इन्जॉय करने का और काफ़ी दिन पहले से गेस्ट का आना, हर एक चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग छत पे से देख रहे थे, और पता ही है कि गांव में जो शादियाँ होती है वो छत से ही बारात देखी जाती, चाहे वो खुद के घर में हो चाहे वो दूसरे के घर में हो। तो यहाँ पर जो बारात को हम देखकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगी कि बहुत सी सारी चीज़ें ना मिस हो गई हैं, क्योंकि जिस जिस दिन भी जो भी फंक्शन थे उसमें तो काफ़ी चीज़ें मैंने जो है कैप्चर नहीं की थी, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं। तो इसीलिए जो भी जितना हो पाया है वही चीज़ें आपको दिखाए हैं। और देख सकते बारात सामने है, और अभी मैं रेडी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी, तो चलिए फटाफट मेकअप करते हैं। और अब मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। ज़्यादा कुछ खास मेकअप नहीं किया है मैंने, सिर्फ साड़ी और बाकी जो नॉर्मल जो मेकअप था वो मैंने कर रखा है। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब नीचे की जो पूजा है वो कंप्लीट होगी, देन उसके और बाद अब हम यहाँ फिर पर बाहर जो जाएंगे। है जयमाला होने जा रही है, तो इसलिए जयमाला यहाँ पर होगी। तो अभी दोनों लोग जा रहे हैं ऊपर। ये क्या है कि ये घूमेगा भी, अभी शायद हो सकेगा मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या था कि लहंगा फंस गया था ब्राइडल का, उसमें जो नीचे की कुछ मशीन शायद लगी होगी कुछ उसमें, तो फिर उन्होंने हटाया। देन उसके बाद फिर यहाँ पर उनकी जयमाला स्टार्ट होती है। बाकी जुड़े रहना आप लोग ब्लॉग के साथ। तो गाइज़ मुझे इस व्लॉग को दोबारा से लाइव करना होगा, क्योंकि मैंने अभी, आपने शायद देख भी लिया होगा, मैंने उस टाइम लाइव किया था, बट पता नहीं कैसे इस पर एक कॉपीराइट आ गया, जो कि इस पर ऐसा कोई सॉन्ग तो था बट वो उस अकॉर्डिंग नहीं था जिस अकॉर्डिंग कॉपीराइट आना चाहिए। तो इसलिए इसको जो है मैंने दोबारा से जो है एडिट किया है। तो आई होप दोबारा ना आया, तो इसको दोबारा से एंजॉय करना। तो इस वजह से इस ब्लॉग को मैं दोबारा से लाइव कर दूँगी आज। और जो कॉपीराइट है वो शायद दोबारा ना आए, बट दोबारा मुझे देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे कैसे कोई सॉन्ग तो नहीं है जिसकी वजह से आ रहा हो। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सॉन्ग का जो एक स्पीड था वो भी मैंने जो है बढ़ा दिया था, ताकि जो है कॉपीराइट ना आए। बट देखते हैं दोबारा से।
एंड सेकंड यहाँ पर जो है जयमाला होने के बाद फिर यहाँ ये स्टेज पर आ जाते हैं दुल्हन और दूल्हा। फिर यहाँ पर जो है सब लोग आशीर्वाद देंगे, दोनों पक्ष के लोग, लड़का के साइड में और लड़की की साइड में, दोनों साइड के जो लोग होंगे वो लोग आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है रिबन काटा गया था। रिबन कट होने के बाद फिर इन लोगों को अंदर के लिए एंट्री मिली थी, जिससे कि कुछ लोग जो रिबन कटाई कि आपको पता है कि कुछ नेक वगैरह भी लेते हैं, तो वो यहाँ पर रिबन कट गया था। उसके बाद ये लोग अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे करके एक एक लोग आ रहे थे आशीर्वाद देने के लिए। बाकी जो है कंटिन्यू रहना व्लॉग के साथ आप लोग। और फिर यहाँ पर हम लोग बैठ करके सामने स्टेज को देख रहे थे, दुल्हन दूल्हा को देख रहे थे। हम लोगों को ये कुछ बातें भी चल रही थी और यहाँ पर मैं सबको दिखा भी रही थी, अपने आप को भी, सबको भी। फिर जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है फिर सेकंड यहाँ पर हम आ जाते हैं पप्पू जी बोलते हैं इसको। पप्पू जी करने के लिए मैं और मेरे पति तो दोनों लोग आ जाते हैं। और मैंने रात में शूट नहीं किया, उसके बाद ना मेरी कमर में पेन हो रहा था, मैं जा कर के लेट गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पप्पू जी होती है उसके लिए फिर बुलाया गया। तो वही तीन नहीं 4 बज रहे थे शायद, हाँ सुबह के 4 बज रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे उसको करने के लिए और फिर यहाँ पर हमें जो करना था वो हमने किया। हम लोग पाव पूजी करने के बाद फिर बाकी के जो लोग थे वो भी कर रहे थे। मैं आपको बता देती हूँ, पाव पूजी मतलब ये है कि लड़के का पाव पूछते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों के यहाँ शायद होता भी होगा, यूपी बिहार साइड तो होता ही है, बाकी शायद हर जगह वैसे तो होता ही है। और फिर यहाँ पर सुबह भी हो गई थी, काफ़ी लेट भी हो गया था। तो बस ये लास्ट था ये पाव पूजी का। फिर उसके बाद जैसे ही ये होता है फिर उसके बाद आगे शादी की जो और भी रस्में थी वो भी कंटिन्यू हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पर फेरे के लिए उठ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। बड़ा टाइम से आ गई थी बट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हुए लेट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है फेरे की जो रस्म है वो हो रही थी, तो फेरे लिए जा रहे थे। फिर यहाँ पर जो है सिंदूर दान और था, तो यहाँ पर सिंदूर भरा जा रहा था दुल्हन के। और ये मैं अंदर से शूट कर रही हूँ, खिड़की के पास से, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि आगे सब लोग बैठे हुए थे। फिर मैंने जैसे बताया कि आगे सबके सामने कैमरे लेके ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अंदर विंडो के पास से जो है शूट कर रही थी। शादी पूरी होने के बाद फिर यहाँ अंदर कोहबर में ले आते हैं। ये जो है बुआ का फ़र्ज़ होता है, ये जो मतलब कर रही हैं बुआ हैं, इनको जो है ये जो दिया जल रहा है ये बातें मिलाना होता है दूल्हे को, और सोने की सलाई से करना होता है। बट उस टाइम पे सोने की सलाई ना पता नहीं कहाँ रख उठी थी, मिल ही नहीं रही थी।
तो इसलिए फिर इनको माचिस की तीली से करना पड़ा। लेकिन जैसे ही इन्होंने मिला ली थी बाती को, उसके बाद आखिर में मिल भी गई थी। तो यहाँ पर इनको बताया जा रहा है कि कैसे मिलाना है, ताकि वो जो दिया है वो घुटना भी नहीं चाहिए और ईज़िली पूरी तरीके से वो दोनों की जो मतलब की बाती हैं वो अच्छे से मिल जाए। तो वो बताया जा रहा था, तो वो भी अपना पूरा 100% दे रहे थे कि ईज़िली अच्छे से हो जाए। लेकिन दिखा था गहरी थाली दे चाहिए देख में पकड़ा जले। और फिर यहाँ पर एक नया कंपटीशन स्टार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं गेम का। बट इसमें सब कुछ दिख रहा था साफ साफ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था सारी चीज़ें, तो इसीलिए जो भी मिला उसी में कर दिए जल्दी जल्दी। तो इसमें जो है पायल डाल करके करा जा रहा था। बट ये लोग तो बिल्कुल सीरियस ही नहीं थे खेलने के लिए, कि क्या बताऊँ मैं इनको, कि ये होता ना कि हाँ बस जीतना है, तो इजीली आराम से फेंको, आराम से निकाल ले रहे थे। फिर यहाँ पर दुल्हन और दूल्हा का मुंह मीठा कराया जाता, जो कि लोग एक दूसरे को खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। और अब जो टाइम आ गया है, सबसे इमोशनल टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो घड़ी है विदाई की है। तो विदाई के लिए इनको हमने जो है रेडी कर दिया है, और बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम था और अभी थोड़ी देर में भी रोने के उस अकॉर्डिंग फिर बहुत दिक्कत हो जाती, तो इसलिए बिल्कुल लाइट मेकअप है। और इनका जो ससुराल है वो काफ़ी दूर तक इनको ट्रैवल करना था, तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग इनको पूरी तरीके से हमने तैयार किया है। और फिर यहाँ पर उनको बिल्कुल पंखे के सामने बैठा रखा था, क्योंकि दोपहर का समय था तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी और लोग भरे थे अंदर ही अंदर, तो कुछ ज़्यादा लग रही थी उस टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं आगे। और यहाँ पर जो थैली होती है वो हो रही थी, जिसमें कि जो है दूल्हे को जो ऑयल लगाते हैं, काजल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जो भी था। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम को समझनी चाहिए, तो इसलिए जो देना लेना था हमने वो कर दिया यहाँ पे। और फिर इनको जो है माड़ों में ले आते हैं। बाकी का जो था कि माड़ों में लाने के बाद फिर यहाँ पर बिछिया वगैरह जो है पहनाना था, कि वो उससे पहले नहीं पहनाते हैं, वो जब विदाई के वक्त ही पहनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं बिछिया पहना रही थी, कि जो रेड साड़ी में हूँ ये मैं हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है बिछिया पहना रही थी, क्योंकि भाभी पहनाती है और मम्मी पहनाती हैं, तो बट मैंने पहनाया था यहाँ पे। तो बिछिया पहना रहे थे, बट दुल्हन बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, इसको मुझे म्यूट करना पड़ा। बट बहुत क्या बताएं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं इसको बोलने के लिए। और फिर यहाँ पर जैसे दुल्हन की विदाई होती, क्योंकि मैंने पूरा शूट नहीं किया था, मैं खैर में शूट कर भी नहीं रही थी, किसी से मैंने करवाया था, थोड़ा सा उन्होंने किया था। और फिर जैसे दुल्हन की विदाई होती है उसके बाद फिर यहाँ पर जो टेंट वेंट का जो भी था सब लोग अपना हटा रहे थे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।